अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम आज असरा की खिदमत में हाज़िर। आज हम बेसिकली जो माइंड गेम चली है बिटवीन द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। वो कहते हैं ना, किसी दुश्मन को ख़त्म करना हो ना तो उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी को ख़त्म कर दो, वो ख़त्म हो जाएगा। वो हजूम का हिस्सा बन जाएगा। उसकी अपनी आइडेंटिटी, अपना नज़रिया, अपनी सोच माशरे से ख़त्म हो जाएगी। अब आप देखें तो अपोजिशन की पिछली जितना सारा टेन्योर में कारकर्दगी और जो पॉलिसी है वो यही थी। उन्होंने सिर्फ इनको एक्सपोज किया, कोई रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने फेस किया और उसे एक्सपोज किया। नहीं तो ये जिस तरह की जूतों वाली पॉलिटिक्स और बदतमीजी वाली पॉलिटिक्स हुई है हमारे मुल्क में, इसके तो ये बादशाह रहे हैं अपने माजी में। इस तरह के पॉलिटिक्स तो ये बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आप देख लें, किसी दीनी जमात ने कभी इतना टॉलरेट नहीं किया जितना JUI ने किया है इनको। इतनी बदतमीजी, डीजल, ओए, तुम, तरार, ये सारा सब कुछ हुआ, ये हमने देखा। लेकिन उन्होंने तदब्बुर से, हौसले से फेस किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपना जोर जो है ना वो इनको एक्सपोज करने पर रखा। और इनका तो नज़रिया ही कोई नहीं। ये तो इनको तो सब कुछ प्लेट में डाल के पेश किया गया, ये फिर नहीं संभाल सके। फजलुर रहमान और पुराने सियासतदान जो हैं वो इंदिया देते रहे हैं, वो बताते रहे हैं इनको लाने वालों को कि ये होला बंदा है, इस पे जुआ आप लोग खेल रहे हैं, ये बड़ा होला बंदा है। और देख लें वही सब कुछ हुआ है। ये इसने अपने सब मौसमों को जलील किया है। आर्मी हो जाए, जुडिशरी हो जाए, मीडिया हो जाए, सबको इसने जलील किया है। इसकी तरफ देखा जाए तो हुकूमत को आप देखें, हुकूमत तो बदतमीजी करती रही, डायरेक्ट होती रही है, और किसी बड़े पॉलिटिशियन ने इसको डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। सब जो थे वो इनको लाने वालों से मुखातब रहे हैं, जिस पर ये और ज़ेचो हो के इसने और बदतमीजियाँ की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और वही पॉलिसी ट्रिकल डाउन करती 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 नीचे तक हमें नज़र आई। और ये जो पुराने घाघ सियासतदान थे, ये समझते थे कि इस तरह की गलतियाँ नहीं फोर्ड हो सकती, इस तरह की गलतियाँ काबिल माफ़ी नहीं होती। तो देख लें वही हो रहा है। ये अपनी गलतियों के बोझ से ही गिर रहे हैं, अपनी गलतियों के बोझ से ही गिरे हैं, और मज़ीद इनके हालात जो है ना वो मदकूक होने वाले हैं और हो रहे हैं। अब बात बेसिकली ये है कि हमारे मुल्क की जो सियासत है ये बड़ी मुश्किल सियासत है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे नेबर्स भी इन सेंस इतने फ्रेंडली नहीं हैं, हॉस्टिलिटी भी है। तो इन सारे हालात में इस तरह का तजुर्बा सबके गले पड़ गया है, और ये अब इससे निकलना, अब सारे सियासतदानों ने मिल के कोशिश की है और वो कामयाब हुए हैं। अब इमरान खान साहब, जिनके फॉलोवर्स और जिनके MNs MPs टेबल पे जूता रख के कहते थे कि इसका तकद्दुस, फौज का तकद्दुस, शहरशाह अफरीदी कहता था हमारा बाप है। हालांकि बाप जो है ना वो हर 3 साल बाद चेंज नहीं होते, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो चेंज हो जाता है 3 साल बाद। खैर, हम इस पे बात नहीं करते। वही जिनको एडवोकेसी करते रहे, लोगों की ज़ुबान बंदी करते रहे कि इनके ख़िलाफ़ बोला, इनके ख़िलाफ़ बोला, अब ख़ुद इतना गंद उछाल रहे हैं और बेजा और फजूल गंद उछाल रहे हैं। ये तो मौसन कुशी है जिसका अब इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ना है। और हमें एक दौर में लगता था कि ये फॉरेन फंडिंग वाला केस नहीं खुलेगा, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं वो अब खुल जाना है। फॉरेन फंडिंग का केस खुल जाना है और बड़ी हकीकतें सामने आनी है। अब
अपोजिशन की देख लें पॉलिसी कितनी कारगर हुई है। उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी पॉलिसी की वजह से ही इनको लाने वाले ही अब इनको निकालेंगे। जिस आशीर्वाद, जिस ताकत की बेस पे ये ईवानों में बैठे हुए थे, वो ही इनको बाहर निकालेगी। मैम दैट इज अ ग्रेट पॉलिटिक्स ऑन बिहाफ ऑफ द ऑपोजिशन कि वो कितना पक्का खेले हैं। देखे ना वो जे को होता है ना, बादशाह 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 की कदर करता है, भाई भाई की कदर करता है, चौधरी चौधरी की कदर करता है, होला बंदा किसी की कदर नहीं करता। और ये नहायत ही होले साबित हुए। ये पुआनों का खारा है। ये मुल्क चलाना कोई आसान काम नहीं होता, वो भी पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर इतनी गंभीर जंग लग के गुजरी है, अल्लाह के फजल से गुजर गई है। तो इन हालात में बड़ा तदब्बुर से चलना पड़ता है। और ये इतने होले निकले हैं कि तारीख में इतनी नाअहल हुकूमत इधर बड़े सगीर में नहीं मिलेगी आपको, पूरे बड़े सगीर में नहीं मिलेगी। उधर थोपिया में शायद कोई इस तरह का एक आधा केस निकल आए, लेकिन यह कि ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब आने वाले वक्त में जो हालात बन रहे हैं, ये अब ये कह लें कि जी पीटीआई की हुकूमत तो गई गई, इनकी सियासत ख़त्म होने जा रही है। और ये जो सारे हुक्मरान ये 4 साल की पॉलिसी जो लेके चले हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और पीटीआई वुड बी लेफ्ट विद नथिंग टू से के क्लेम फॉर, और या कोई बात नहीं इनके पास रह जानी। बाकी अब हम सियासतदान अपोजिशन को तो प्रेज करेंगे, लेकिन इनका होलापन बड़ा नुकसान पहुंचा गया मुल्क को। और आप देख लें मुल्की लेवल पे प्रोटोकॉल्स होते हैं। कोई बैरूनी दुनिया का कोई लीडर आता था तो ये खुद ड्राइव करने पहुंच जाता था कि जी भाई मैं नौकर खादम। एक प्रोटोकॉल होता है। ये एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसके आगे लेयर्स होती हैं, उसको लेयर्स रखनी पड़ती हैं। ये मुल्की सियासतें हैं, ये वो गली मोहल्ले या कोई की सियासतें नहीं हैं, ये मुल्कों की लेवल की सियासतें हैं। उनको उस हिसाब से उन प्रोटोकॉल्स को देखना चाहिए। आप देख लें कि जहाँ पर इसको अपने एमपीएस को यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ पर ये खुद छलांगे मारता पहुँच गया और बड़के मारने लग पड़ा कि ये वो मुझसे कहे ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोटोकॉल्स, स्पेशली the protocols at the पीएमशिप लेवल। जो प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन चले शुक्र है अब जिनसे जान छूट गई है। लेकिन अब मेरी कम दानिस्त में इनकी हुकूमत तो गई है, अब इनकी सियासत भी ख़त्म होने के लिए जा रही है ताउम्र। बाकी पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज़ पर द डायनामिक्स इनकी अब सियासत ख़त्म होने जा रही है। इन्होंने अपने हर मौसम को जलील किया है। ये जी सख्त मैदान है, ये बड़ा मुश्किल मरले हैं, ये पुआनों का खारा है, इसमें बच्चों का काम नहीं है। ये 70 साल का बच्चों वाली मेंटालिटी वाला एक हीरो बना के मीडिया ने पेश कर दिया, बाकी सब ने सपोर्ट किया, एक आर्टिफिशियल एक सूडो लीडरशिप खड़ी की गई। लेकिन ये तजर्बा नहायत नाकाम रहा। और ये अब मेरी दानिश के मुताबिक पीटीआई की सियासत ख़त्म होने जा रही है। बाकी मुल्क के लिए अल्लाह अच्छा करे, इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।